आँख दुनिया की हर चीज़ देखती है। बाहर का दृश्य सुहावने हर चीज़ आँख को दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर आँख के अंदर कुछ चला जाता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। उसी तरह इंसान बाहर की दूसरों की कमियों को तो बहुत देखता है, लेकिन अपनी कमियों को कभी नहीं देख पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बादशाह थे, उन्हें कुत्ते से बहुत प्यार था। तो उनके पास एक पालतू कुत्ता था जो उनके साथ हमेशा रहता था। वो कहीं भी जाते थे, राज दरबार में भी बैठते थे तो कुत्ता उनके साथ रहता था। वो किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, कुत्ता साथ साथ उनको चलता रहता था। तो वहाँ के लोग बोला करते थे कि किस्मत हो तो उस कुत्ते की तरह कोई प्यार करना सीखे तो बादशाह से सीखे कि वो कुत्ते को कितना प्यार करते हैं। धीरे धीरे बातें चारों तरफ फैलने लगी कि बादशाह तो कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं, कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं। वो कहीं भी जाते थे, कुत्ता साथ नहीं छोड़ता था। एक बार उनको किसी दूसरे राज्य में जाना हुआ, तो वो समुद्री रास्ता था, समुद्र से बाहर उनको नाव के द्वारा समुद्र पार करना था। अब बादशाह जा रहे हैं तो उनके साथ मंत्री संतरी सैनिक सभी लोग हैं और साथ में वो कुत्ता भी। कुत्ते के साथ साथ कुछ लोग भी उस नाव में सवार हो गए। अब बादशाह को ये देख कर के बड़ी हैरानी हुई कि वो कुत्ता उस नाव में उछल कूद कर रहा है, क्योंकि उसने नाव तो कभी देखा नहीं था। जब नाव चलने लगी तो पानी समुद्र की लहरें जब चलने लगी तो नाव में एक अजीब सी हलचल होने लगी। कभी नाव इधर होती, कभी नाव उधर होती, तो कुत्ता भी उसमें उछल कूद कर रहा था। लोगों को ये देख कर के बड़ी उलझन सी होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कुत्ते की वजह से कोई हादसा हो जाए, क्योंकि कुत्ता अपने को सहज नहीं महसूस कर पा रहा था, बहुत असहज हो रहा था, वो कंफर्ट नहीं हो रहा था। लोगों ने बादशाह से कहा कि बादशाह कहीं ऐसा ना हो कि इस कुत्ते की वजह से कोई मुसीबत आ जाए। बादशाह ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ये कुत्ता हमारी जान है। उसमें एक दार्शनिक बैठे हुए थे। थोड़ी देर उन्होंने कुत्ते को, बादशाह को, सबको ऑब्जर्व किया, देखा। उसके बाद उन्होंने खुद बादशाह से बोला कि हुजूर, इसकी वजह से कोई भी घटना घट सकती है। अब बादशाह को भी लगने लगा कि हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि नाव हिलने लगी थी तो कोई न कोई घटना घट सकती थी। उन्होंने उस दार्शनिक से बोला कि ठीक है, आपको जो उचित लगे आप वो करिए। दार्शनिक ने सैनिकों से कहा, कुत्ते को उठा के समुद्र में फेंक दो। ये आदेश सुनते ही बादशाह तो पहले घबराए, फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपनी जान बनी रहेगी तो सब सही रहेगा। इस कुत्ते की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि नौका पलट जाए और हम सब समुद्र में समा जाएं। जब कुत्ते को बाहर फेंका गया तो उसकी लहरें इतनी उछल उछल के तेज थी, इतना उबाल उसमें हो रहा था कि कुत्ता कभी डूब रहा था, कभी बाहर निकल रहा था। इस तरह वाली स्थिति थी और नाव चल रही थी। कुत्ता दौड़ता, उसमें ऐसा लगा कि वो नाव का पीछा कर, नाव को रोका गया। कुत्ता किसी तरह से नाव के पास आ गया और नाव को पकड़ लिया। दार्शनिक ने बोला, अब इस कुत्ते को ऊपर ले लो। सैनिकों ने वही किया। कुत्ते को पानी के अंदर से लेकर के समुद्र से निकाला और नाव में बैठा दिया। अब वो कुत्ता जा कर के नाव में एक किनारे बैठ गया चुपचाप। कोई हरकत नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई शैतानी नहीं। बादशाह ये देख कर के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने दार्शनिक से पूछा कि अभी तक ये कुत्ता तो इतना उछल कूद कर रहा था इस नाव में, अब इसको ऐसा क्या हो गया है जो ये चुपचाप जा कर के बैठ गया है। दार्शनिक ने बोला कि हुजूर, जब तक मुसीबत अपने ऊपर नहीं आती है तब तक उसको महसूस नहीं होता है कि इसका क्या अंजाम होगा। इस कुत्ते को पता चल गया कि मौत क्या होती है, मुसीबत क्या होती है। ये पानी में डूब करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगा चुका है, इसलिए शांत बैठ चुका है। कहानी का सार यही है कि हम दूसरों को तो सीख देते हैं, दूसरों को बहुत समझाते हैं, लेकिन जब मुसीबत हमारे ऊपर आती है तब हम समझते हैं कि असली मुसीबत क्या है। इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमेशा अपने को सामंजस्य बना के रखें। कभी किसी भी चीज़ के लिए आप ये न सोचिए कि दूसरे के पास जो है वो बहुत अच्छा है। ये कुत्ता जो था वो बादशाह की जान तो था, लेकिन बादशाह की जान ले भी सकता था। इसलिए जानवरों से भी थोड़ा सावधान रहिए, प्यार करिए, लेकिन थोड़ा सावधान हो करके। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।